गाइस अभी कुछ दिन पहले आईजीएन इंडिया ने एनकोर गेम्स के चेयरमैन विशाल कुंडल सर और सीओओ गणेश हांडे सर का इंटरव्यू लिया, जिसमें हमें फौजी के बारे में बहुत कुछ नया पता लग रहा है। मैं आज उसी इंटरव्यू की एक समरी बनाकर आपको बताऊंगा कि फौजी में क्या क्या होने वाला है, और इसमें बहुत सी काफी शॉकिंग चीजें हैं, जैसे कि फौजी में बैटल रॉयल भी होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको लो एंड स्मार्टफोन्स पर भी चला दो, क्योंकि बहुत से लो एंड स्मार्टफोन्स हैं जिस पर प्री रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहे, उन पर लिखा रहा है कि नॉट कंपैटिबल। इसीलिए उनका कहना है कि इसमें आगे चल के और भी बहुत सारे लो एंड मोबाइल्स कंपैटिबल होंगे और काफी सारे लो एंड फोन पे चलने लगेगा, बहुत सारे सपोर्टेड होंगे। इसमें अल्ट्रा से लेकर लो तक के ग्राफिक ऑप्शन होने वाले हैं, जो गेम ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, या फिर हम अपनी मर्जी से भी कम ज्यादा कर पाएंगे। और इसकी मैक्सिमम फ्रेम रेट होगी 60 FPS। तो अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन है जो 120 FPS या इतनी ज्यादा चला सकता है या 90 FPS चला सकता है, तो उसमें भी 60 FPS पर ही लॉक रहेगा। फिर विशाल सर ने ओपनली पबजी पर भी बात की। मतलब हमें पता ही है कि फौजी को पबजी का कॉपी कहा जाता है और इस गेम को नेशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स से भी बहुत जोड़ा जा रहा है। तो उनका कहना है कि यार ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और कुछ सिखाने के लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध लड़ रहे हैं, गोली चला रहे हैं, जिसका एट दी एंड 2-3 घंटे खेलने के बाद आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। इस गेम का मोटिव हमें एंटरटेन करने के साथ साथ सिखाना भी है। और मेरे हिसाब से आप जितने भी स्टोरी बेस्ड गेम उठा लो, सब में यही होता है। जैसे कि अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट गेम है, बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम प्ले, उसको बहुत मजा आता है खेलने में। और उसके साथ साथ खेलने के साथ साथ वो ये भी सिखाकर जाता है यार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन सही में हुई होगी। उसी तरह इनका कहना है कि जब आप ये गेम खेलोगे तो आपको एंटरटेन तो करेगा ही, और साथ ही साथ आपको सिखाकर भी जाएगा कि सोल्जर्स ने कितना ज्यादा सैक्रिफाइस किया हुआ गलवान वैली में। और बात रही पबजी के कॉपी की, तो उनका कहना है कि ये पबजी से तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। उन्होंने कहा कि फौजी में तो हमें ऐसे वेपन्स देखने को मिलेंगे जो किसी और गेम में नहीं होंगे, क्योंकि ये वो वेपन्स हैं जो ये सोल्जर्स ने उस टाइम पे खुद बनाए होंगे। तो इसीलिए ये वाले वेपन जो कहीं और नहीं मिलने वाले। और साथ ही साथ धीरे धीरे और भी नए अपडेट्स आएंगे, जिसमें मशीन गन्स, पैराग्लाइडिंग एंड और भी बहुत सारे वेपन्स ऐड किए जाएंगे। और फिर बात कर लेते हैं बैटल रॉयल की। तो जी हाँ, इस गेम में बैटल रॉयल होने वाला है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो 26 जनवरी को जब ये गेम लॉन्च होगा तो इसमें एक स्टोरी मोड होगा, जिसमें गलवान वैली का इंसिडेंट पूरा कवर किया जाएगा, और साथ ही एक कोऑप मोड होगा, जिसका मतलब हम स्टोरी के मिशंस को अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी पूरा कर पाएंगे। अब जैसे कि फौजी एंथम वीडियो में गन्स और पैराग्लाइडिंग दिखाई गई थी, वो अभी नहीं होने वाली, क्योंकि जब गलवान वैली में ये सब हुआ था तब सोल्जर्स ने बिना गन्स की लड़ाई की थी। इसीलिए अभी ये गन्स पर फोकस नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, आने वाले अपडेट्स में और भी नई चीजें ऐड की जाएंगी, जैसे कि गन्स, पैराग्लाइडिंग एंड बहुत सारे नए फीचर्स। उसमें से एक अपडेट होगा बैटल रॉयल का, जिसके लिए एक बिल्कुल ही नया मैप बनाया जाएगा। वो बैटल रॉयल मोड अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि उनका कहना है कि बैटल रॉयल को थोड़ा और इम्प्रूव करने में अभी टाइम लगेगा। अभी तो 26 जनवरी को जब ये गेम आता है तो वो सबसे फीडबैक लेंगे कि इसमें बग्स वगैरह तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं। और फिर 6 से 8 महीने लगेंगे गेम को पूरी तरह स्टेबल होने में, जो मेरे को समझ में भी आता है, क्योंकि जैसे जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आया था तो कुछ महीनों तक तो अर्ली एक्सेस में ही रहा था, और फिर कुछ टाइम बाद जाकर ही वो पूरी तरह रिलीज हुआ था। तो अब मान के चलो कि अभी बैटल रॉयल मोड को आने में टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक के लिए स्टोरी मोड खेल लेंगे। फिर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि एक फ्री गेम होने वाला है, लेकिन फ्री गेम्स में तो लोग अक्सर बहुत सारे एड्स डाल देते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब कर देते हैं। तो उनका कहना है कि इसमें एड्स होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे, बल्कि बहुत कम होंगे। अगर किसी को इन गेम करेंसी चाहिए तो वो 1-2 एड्स देखकर अपनी करेंसी बढ़ा सकता है, बस इतने ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड खेले और 30 सेकंड का एड आ गया, वो नहीं होने वाला। फिर इसमें हम कॉस्मेटिक आइटम्स भी बाय कर पाएंगे, जैसे कि दूसरे गेम्स में हम अपने करेक्टर के लिए कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, और बहुत से लोग तो इसके लिए पैसे भी खर्चते हैं। तो हाँ, उसका ऑप्शन डाला जाएगा, माइक्रो ट्रांजेक्शंस होंगे, और इन्हीं कॉस्मेटिक आइटम्स का यूज फिर बैटल रॉयल मोड में भी होगा, जो कुछ टाइम बाद आएगा। उसके बाद वो बैटल पास पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो 26 जनवरी को नहीं आएगा, 26 को तो बस स्टोरी मोड ही आएगा। और फिर बात आती है कि फौजी में ई स्पोर्ट्स एंड मल्टीप्लेयर का सपोर्ट होगा या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि एक टाइम पे इसमें मल्टीप्लेयर मोड भी आएगा और फिर ई स्पोर्ट्स भी होंगे। वैसे उनका कहना है कि मल्टीप्लेयर मोड रेडी है, पर वो उसे पहले दिन नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें अभी कुछ इश्यूज हैं जिन्हें वो फिक्स कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमें एक स्टोरी मोड मिलेगा, जिसमें हम कुछ मिशंस कर पाएंगे, और आगे चल के मल्टीप्लेयर, बैटल रॉयल और इवन ई स्पोर्ट्स भी होगा। फिर बात करते हैं स्टोरी की। तो उन्होंने कहा कि गेम 2020 में सेट होगा, जिसमें एक फिक्शनल आर्मी स्क्वाड है जिसका नाम भी फौजी ही है। वो कैसे गलवान वैली के अंदर जाते हैं और फिर सुरक्षित बाहर आते हैं, और उसके ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस्ड होगी। इसमें कट सीन्स भी होने वाले हैं और हिंदी वॉइस ओवर्स भी होंगे।
मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो उन्होंने हिंदी लैंग्वेज का तो नाम नहीं लिया, लेकिन जब एंथम वीडियो भी हिंदी में थी और वो इंडियन गेमर्स को ही टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली हिंदी ही होना चाहिए वॉइस ओवर। लेकिन कोई सवाल उठा सकता है कि आप गलवान वैली पे कैसे गेम बना रहे हो जबकि आपको वहां पे जाना अलाउड ही नहीं है। तो उनका कहना है कि ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था गलवान वैली के इंसिडेंट से रिलेटेड, उसके बेस पर ही उन्होंने एक स्टोरी बनाई है। तो लेट्स से कि जब ये गेम आता है तो उसकी स्टोरी कैसी होती है। फिर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि भाई अगर हमने एक बार फौजी की स्टोरी कंप्लीट कर ली उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि बैटल रॉयल गेम होता तो हम जितना चाहें उतना खेलें, लेकिन बैटल रॉयल मोड को तो आने में अभी टाइम लगेगा। इसीलिए उनका कहना है कि इसमें रीप्ले का फीचर होगा, मतलब हम दोबारा भी खेल पाएंगे गलवान वैली के चैप्टर को, उन मिशन को दोबारा कर पाएंगे, मतलब हम बार बार खेल सकते हैं स्टोरी को और हर बार अलग आइटम्स से खेलेंगे, क्योंकि हर बार खेलने में कुछ नई आइटम्स अनलॉक होंगी, कुछ नए रिवॉर्ड्स भी मिला करेंगे, कुछ नए वेपन्स भी हो सकते हैं। तो शायद इसीलिए हमें बार बार मिशंस खेलने में मजा भी आएगा। उसके अलावा जब गलवान वैली का चैप्टर खत्म होगा और फाइनल कटसीन प्ले होगा तो वो दी एंड नहीं है, बल्कि वो कटसीन में ही हमें आने वाले चैप्टर्स की हिंट भी मिल जाएगी। तो उनका कहना है कि ये स्टोरी को एक्सपैंड किया जाएगा, आगे चल के और भी नए चैप्टर्स डाले जाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि इसका गेम प्ले काफी रियलिस्टिक होगा, तो जो अनरियलिस्टिक मूव्स होते हैं या पावर अप्स वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे। उसके अलावा ये गेम थर्ड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन नहीं। अगर आगे चल के डाल दे तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए तो उन्होंने ये कहा है कि थर्ड पर्सन होगा। फिर वेपन्स का अलग अलग टियर होगा, उनकी प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स होंगे कि वो कितने पावरफुल हैं या कितने ड्यूरेबल हैं। फिर इसमें एक कूल डाउन सिस्टम होगा करेक्टर का, मतलब जैसे रियल लाइफ में अगर कोई इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे फाइट कर रहा है तो उसे टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए, इसीलिए कूल डाउन सिस्टम भी डाला जाएगा। फिर इसके कंट्रोल्स भी बाकी गेम्स की तरह ही होंगे, क्योंकि सबको उसी की आदत पड़ी है और इन सेम कंट्रोल्स को ही आगे बैटल रॉयल में भी यूज किया जाएगा। हम चाहे तो अपने हिसाब से इन कंट्रोल्स को कस्टमाइज भी कर सकेंगे। फिर उन्होंने इस पॉइंट पर भी बात करी कि ऐसा माना जाता है कि मेड इन इंडिया गेम्स अच्छे नहीं होते, या ये गेम इंडिया में बन रहा है तो अच्छा नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि जब वो गेम बना रहे थे तब बहुत से लोगों ने उन्हें पुल डाउन करने की कोशिश की कि तुम इंडिया में गेम बना रहे हो, वो अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन उनका यही कहना है कि लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी बन गई है, अगर किसी चीज पर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो लोग उसे खरीद लेंगे, लेकिन अगर सेम चीज पर किसी इंडियन कंपनी का नाम है तो उसे नहीं खरीदेंगे। उसी तरह जब ये गेम लॉन्च होगा तो डे वन से इसे कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही गेम सोल्जर पर बेस्ड हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉल ऑफ ड्यूटी आज का गेम नहीं है, उसके 18 साल से गेम्स आ रहे हैं, तो इसलिए अब वो वन ऑफ द बेस्ट गेम बन गया है। लेकिन हमने तो अभी शुरुआत करी है, तो अब हमें उनसे कंपेयर नहीं कर सकते ना, ऐसा उनका कहना है। तो मतलब मेरे हिसाब से उनकी बात में पॉइंट तो है, क्योंकि हम लोग ना पहले अपनी मेंटालिटी ऐसी बना लेते हैं कि अगर ये गेम इंडिया में बन रहा है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजी जैसे गेम्स ने दिखा दिया कि इंडियंस भी अच्छे गेम्स बना सकते हैं, और मुंबई गलीज एंड गोरा अनटोल्ड एपिक जैसे गेम्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चल के हमारी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है। फिर कुछ और डिटेल्स रिवील की उन्होंने, जैसे सपोज करो अगर हम कोई मिशन कर रहे होंगे और फेल हो जाते हैं तो क्या पूरा मिशन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा लाइफ के लिए हमें कोई ऐड दिखना पड़ेगा? होपफुली नहीं। उनका कहना है कि इसमें चेक पॉइंट सिस्टम होगा, मतलब अगर हम मरे तो पूरा मिशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस पास की एक चेक पॉइंट पे रिस्पॉन्ड हो जाएंगे। फिर उनका कहना है कि आगे चल के इस गेम में पुरानी वॉर्स के सीन भी डाले जा सकते हैं, जैसे कि 60s एंड 70s के टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत वॉर्स हुई हैं, तो वो भी आगे चल के इस गेम में डाली जा सकती है। लास्ट पॉइंट में वैसे कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ इस गेम को लेकर। तो ऑन पेपर तो ये गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब अगर ये वो सब कर पाते हैं जो ये कह रहे हैं, देन आई थिंक ये गेम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इनके प्लान्स एंड फीचर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कभी कोई गेम लाना चाहूंगा तो वो ऐसा ही होगा, जिसमें एक अच्छी स्टोरी हो, मल्टीप्लेयर भी हो। एंड आई थिंक कि अगर ये गेम सक्सेसफुल होता है तो शायद इंडियंस को स्टोरी गेम्स का मीनिंग समझ आएगा कि स्टोरी गेम्स मतलब बोरिंग नहीं होता, बल्कि स्टोरी गेम्स का मतलब हो गया कि आप मूवीज एंड गेम्स को एक साथ कंबाइन कर रहे हो और दोनों का मजा आप एक ही में ले रहे हो। खैर मुझे फौजी की एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो ये कि इन्होंने अभी तक गेम प्ले ट्रेलर नहीं निकाला। अभी तक जो आया है वो एक फर्स्ट टीजर और फिर एक एंथम वीडियो, वो सब सिनेमैटिक्स है और उसमें हमें एक्चुअल गेम प्ले का आइडिया नहीं लग रहा। तो उन्हें गेम रिलीज करने से पहले गेम प्ले ट्रेलर भी डालना चाहिए था। चलो कोई नहीं, जब गेम आएगा तभी डायरेक्टली वही खेल लेंगे। और मैं इस गेम से रिलेटेड फैक्ट्स, ईस्टर एग, स्टोरी, गेम प्ले सब कुछ कवर करने वाला हूँ अपने इस चैनल पर, इसलिए वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और घंटी भी दबा देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।